ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। देश में बैंक से चोरी के बेहद हैरान के देवाला मामला सामने आया है। बता दें कि सुरंग के जरिया चोरन के द्वारा 1 करोड़ के सोना के चोरी की गए। चोरन के द्वारा बैंक के पिछला हिस्सा में सुरंग बनाई गए और 8 फीट के यह सुरंग बनाए के सीधे स्ट्रांग रूम में यह सुरंग खुली, जहां चोरन के द्वारा 1 करोड़ के सोना चांदी में हाथ साफ कर देगा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सब जन का प्रणाम कहते शुरू कहते बेहद अजीबो गरीब बड़ी खबर से बता दें कि ड्रिल मशीन से या सुरंग के खुदाई करे के मामला सामने आया है। फर्श के भीतर तोड़ के चोर घुस गए, सीधे स्ट्रांग रूम तक या सुरंग जौन रही पहुंचावत रही, जहां स्ट्रांग रूम के लाकर का गैस कटर के सहायता से काट के करीब 1 किलो 812 ग्राम सोना उठाए लगे। चोरन के द्वारा इतनी सफाई से काम कीनगा कि बैंक के अलार्म तक नहीं बजा। गुरुवार सवेरे जब बैंक के स्टाफ पहुंचा तब वारदात के पता चला। घटना उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां बता दी कि कानपुर के SBI बैंक में यह वारदात सामने आई। भौतिक यह घटना बताई जा रही है। मामला की जानकारी लगता है पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड मौके पर पहुंच के जांच करें। जहां रोचक बात यह है कि गोल्ड चेस्ट के ठीक बगल में एक और सेफ रखी रही और वहाँ 35 लाख रुपया नगद रखे रहे। पर बड़ी बात यह है कि ये नगदी में चोरन के द्वारा हाथ तक नहीं लगावागा। यह रकम जो रही बैंक में सुरक्षित मिली है। बता दें कि SBI की यह ब्रांच 1969 से संचालित है। 1957 में घलाए बैंक में यही मेर के चोरी जो रही का अंजाम देगा रहा। यह एक वारदात सामने आई रही, जहां बता दें कि ब्रांच मैनेजर के द्वारा बतावागा कि शुक्रवार सवेरे बैंक के स्टाफ काम में पहुंचा तो चोरी की जानकारी है। लोगन के द्वारा पुलिस का जानकारी दी गए। जहां तक उनका अनुमान है तो चोरन के द्वारा बैंक के भीतर पहले बाकायदा रैकी की गई है। बैंक के पिछला हिस्सा में आबादी नहीं रही, केव आवत जात नहीं रहा और दीवार घलाए पुरान रही, जिससे दीवार जो रही आसानी से टूट गए। जो सुरंग चोरन के द्वारा बनाई गई है वह 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी बताई जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा मौका मुआयना करे के बाद सटीक रैकी के बाद वारदात का अंजाम देगा है। बता दें कि वारदात के बाद चोरी करे के बाद पुन के सुरंग के रास्ता से वापस भागे। हम जानकारी के मुताबिक चोरन के रैकी इतनी सटीक रही कि सीधे स्ट्रांग रूम के नीचे सुरंग के जरिए चोर पहुंचे, जहां सिर्फ सोने वाली सेफ का चोरन के द्वारा हाथ लगावागा, मतलब सोना चांदी पर हाथ साफ कीनगा है बकायदा। जबकि दूसर वहाँ सेफ रखी रही, जहां करीब 35 लाख रुपया रखे रहे, कैश रखा रहा। नकदी पर चोरन के द्वारा हाथ नहीं साफ कीनगा, उसका छुआ तक नहीं गा। वह पुलिस के द्वारा यह माना जा रहा है कि आरोपिन का सोना चोरी करे माँ सुबेर होगा होई और ही पकड़े जाए के डर के कारण वो बगल के सेफ का छोड़ के चलेंगे, सिर्फ सोना लेके भागे। हाँ, और अब जो है पुलिस के द्वारा ये पूरे मामले के जांच पड़ताल की जा रही है। बैंक के CCTV कैमरा खंगाले जा रहा और जो मेर से चोरी भई है वहाँ पुलिस के द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि पूरी प्लानिंग के बाद चोरन के द्वारा यह वारदात की गई है। बड़ी बात यह है कि बैंक के जो हिस्सा में बदमाश रहे वो हिस्सा के CCTV खराब मिला है और अब जो है पुलिस के द्वारा बैंक के कर्मचारी के ऊपर घलाए पूरे मामला को लेकर संदेह जतावा जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि कई दिना के रेकी के बाद ऐसा बड़ी चोरी संभव हो सकती, काहे से कि सुरंग बनाए के सीधे सटीक जगह में स्ट्रांग रूम में जाए के सुरंग के जो अंत मिला है वहाँ से चोरी भई है। तो कहो न कहो इमा कर्मचारी के मिली भगत हो सकती। पुलिस के द्वारा CCTV फुटेज हालांकि खंगाले जा रहा और घटना के जाँच के बाद पूरी वारदात के खुलासा हो सकी कि आखिर यह चोरी कैसन के है। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम।